गर्मी में बिना पानी का गांव। बूढ़ा हरिया बैलों के जोड़े को हाँकते हुए बंजर जमीन को जोतने में जुटा हुआ है। चल 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 चल। प्यास के मारे दोनों बैल हुंकारते हुए थस्करी मारकर जमीन पर बैठ जाती हैं। मैं जानता हूँ हीरा मोती, तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन इस गांव की धरती पानी के बिना सूख चुकी है। पता नहीं कब तक हमें इस बिना पानी के गांव का श्राप भोगना पड़ेगा। माँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। पानी दो ना। मासूम ननकू को पानी के लिए छटपटाते देखकर सरिता का कलेजा मचल जाता है। मेरे लाल, तुझे कहाँ से पानी ला कर दूं? घड़ा खाली पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं है। सरिता, रोटी पानी बनाई है तो दे दो, खाकर खेत को निकलूं। अजी घर में चुल्लू भर पानी नहीं है, चूल्हा किस लिए जोड़ू जब खाना बनाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। तभी गांव की सभी स्त्रियां गागर मटके लेके झोपड़ी के बाहर जुट जाती हैं। सरिता, ओ सरिता, आजा, पानी भरने नहीं चलना है क्या? आई सीता काकी। तभी कमर पर मटका लिए 7 महीने पेट से सरिता बाहर आती है। सभी औरतें बाल बच्चों के साथ चलचलाती गर्मी में नंगे पैर चलती हैं। मम्मी, जमीन बहुत गर्म है, मेरे पैर जल रहे हैं। हाय हाय राम जी, राजू तेरे पाँव में छाले पड़ गए हैं। धरती में पानी नहीं है, जमीन तो अंगारों की तरह सुलगेगी ही ना। हमारे गांव का दुर्भाग्य भरा दशा चल रहा है, क्योंकि धरती और गंगा मैया ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। गरम गरम लू किसी लावे की तरह सबके शरीर पर लग रही है। तभी एकदम से बंजर जमीन में दरार पड़ते बीच से फट जाती है। फुलवा डर कर, ये भगवान, ये धरती कैसे फट रही है? कैसा फूटा भाग्य हमारा, प्राण संकट में डालकर पानी लेने जाना पड़ता है। कितने मोहताज हो गए हम। फुलवा बहू, धीरज रख, हमारे गांव की धरती सदा के लिए बंजर सूखी नहीं रहेगी। हमारे बिना पानी वाले गांव में जल के स्रोत जरूर बहेंगे। बूढ़ी सीता ऐसा कहकर सबको तसल्ली देती है। कुछ देर में गांव को पार करके सब दूसरे गांव आती हैं, जहां जिंदा पहाड़ों से जल के झरने बहते हुए तालाब में गिरकर मिल रहे थे। अम्मी देखो, इस गांव में कितना सारा पानी है, मुझे ठंडे ठंडे पानी में नहाने को दिल कर रहा, नहला दो। तभी पोखर का पहरेदार मंगरू दुत्कार कर बोलता है, ए लड़की, चल दूर हट, तुम सबके सब श्रापित हो, तुम्हारे छूने से पोखर सूख जाएगा। चलो चलो, सारी लुगाइयां लाइन लगा लो। फिर सब गरीब सास बहू आग बरसती गर्मी में लाइन में लग जाती हैं। मंगरू बड़ी मक्खरता से जमुना को आधा मटका पानी देता है। अरे भाई, कम से कम इस मटके को पूरा तो भर दो। इतने थोड़े पानी में खाना पीना कैसे बनाएंगे और पिएंगे? अरे ओ काकी, यह पोखर तुम्हारे बाप दादा ने नहीं खुनवा रखा। खैर, मनाओ कि हमारा गांव तुम्हें पानी दे रहा है, वरना तुम जैसे शापित लोग बूंद बूंद को तरसोगे। मंगरू इसी प्रकार सबको खरी खोटी सुनाकर थोड़ा थोड़ा पानी देता है और वापस अपने गांव को लौटने लगती हैं। भगवान न करे कि कोई और पीढ़ी इस बिना पानी के गांव में पैदा हो। ऊपर वाले ने दुर्गति करके रख दी है। आखिर क्यों इतने बड़ा गांव होने के बावजूद भी ये गांव बिना पानी का है? इस गांव पर कैसा श्राप लगा है जो जमीनें, नहर, नदियां सब सूखी पड़ी हैं? क्या इस गांव का श्राप कभी मिटेगा? कुछ दिनों बाद। गंगा, तुम्हें मालूम है, सालों के बाद मैं अपनी मलमलिया गांव की मिट्टी को देख रहा हूँ। मगर चंदन, तुम्हारे गांव के खेत खलिहान सूखे पड़े हैं। मैंने तो सोचा था कि लहलहाते खेत दिखेंगे। किसी भी खेत में कृषक रुपाई करते नहीं दिख रहे हैं। गंगा, दोपहरी का टाइम है ना, सब अपने घर रोटी पानी खाने गए होंगे। बैलगाड़ी जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी सबके घर द्वार में मक्खी लग रही थी। जीव जंतु जमीन पर मरियल से औंधे मुंह पड़े थे। तभी सीता हरिया के घर आती है। अरे सीता, एक लोटा पानी पिला दे, जमीन जोत के आया हूँ। अजी आधा लोटा पानी बचा है, थोड़ा पीना। तभी दोनों भीतर आते हैं। प्रणाम माँ, पिताजी। चंदन मेरा बच्चा, तुझे देखकर मेरा मन तर गया। माँ, ये तुम्हारी बहू गंगा है। प्रणाम माँ जी। सदा सुहागवती रहो। बहू, जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दो। घड़े में पानी तो है नहीं, अब क्या दूं इन्हें? लाचारी से हरिया लोटे का पानी आगे बढ़ाता है।
अरे बेटा, ये ले, एकदम ठंडा पानी है, पी ले। धन्यवाद बाबूजी। ये लो गंगा, तुम भी पी लो। गंगा जैसे पानी पीती तभी एक कुत्ता पानी के लिए पूछ हिलाता है। ये कुत्ता काऊ काऊ कर रहा है, लगता है पानी पिएगा। गंगा सारा पानी कुत्ते को पिला देती, तभी सीता कुड़कुड़ाने लगती है। गंगा बहू, तुमने सारा पानी कुत्ते को पिला दिया। हमारे गांव में पानी की किल्लत है, दूर दराज से भरकर लाना पड़ता है। मगर माँ जी, वो प्यासा था और प्यासी को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसी तरह अगला दिन चढ़ता है। माँ जी, मैंने घर आंगन बहार दिया है, आंगन चूल्हा लीपने के लिए पानी चाहिए। बहू, तुम जिस गांव में ब्याह कर आई हो वो बिना पानी का गांव है। हमें रोज दूसरे गांव से केवल एक गागर पानी मिलता है, उसी में गुजारा करना पड़ता है। अब बिना पानी वाले गांव की सच्चाई जानकर गंगा को बहुत दुख लगता है। इसी तरह समय गुजरता है, गांव में बादल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। पानी के अभाव के चलते मुखिया की मृत्यु हो जाती है और सब लोग रोकर विलाप करते हैं। तुझ पर आए विधाता, उस श्राप का एक एक भविष्यवाणी सच हो रही है। इस बिना पानी वाले गांव में कोई भी नहीं बचेगा। माँ जी, आखिरकार हमारे गांव की दशा ऐसी क्यों है? इस गांव में दिन चढ़ रहा है, हवा बयार सब कुछ है, फिर ये बिना पानी का गांव क्यों है? बहू, हम अपने ही अपराधों का फल भोग रहे हैं। हमारा मलमलिया गांव सबसे खुशहाल गांव था, जहाँ खेतों में फसलों की बालियां झूम रही हैं। सारे किसान बहती नहर से पानी पटा रहे हैं। क्या बात है हरिया काका, इस बार तो आपके खेत में अच्छी किस्म की गेहूं उगी है, खूब मुनाफा कमाओगे। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर लखन, सब गंगा मैया की देन है। हमारे गांव में दूध जितनी स्वच्छ पानी है, तभी तो अनाज खूब उपजता है। तभी खेत की मिट्टी वाली पगडंडियों से कुम्हार किसान और उसकी पत्नी मंगला मिट्टी लेके जाते हुए। राम राम हरिया काका। राम राम भाई, राम राम। कहाँ आए थे? बस आज ज्येष्ठ मास का शुभ नहान था ना, नदी में डुबकी लगाने आए थे। नदी किनारे की मिट्टी ले लिया, बर्तन बनाने हैं। बढ़िया है भाई साहब, सब जन कमाए खाएं। पूरा गांव घुल मिलकर रहते थे। गांव का पानी बहुत मीठा था, मगर उस साल पड़ोस के गांव में भीषण गर्मी से अन्न पानी का अकाल छा गया। लगभग पूरा गांव चिलचिलाती गर्मी के चपेट में मर गया। मगर गांव से दो गरीब सामरी स्त्री सास बहू उनके गांव में आकर खेत से अनाज की बालियां बटोर रही थी। बहू देखो, इस खेत में कितनी सारी अनाज की बालियां यूं ही जमीन में पड़ी हैं, इसे बीन लो। माँ जी, हमारे खाने पीने लायक बहुत सी बालियां बीन ली, प्यास लगी है, चलिए पानी पीते हैं। दोनों सास बहू नदी पर आकर पानी पीने लगती। तभी धूर्त पंडित उन्हें पत्थर चलाकर मारता है। अरे देखो देखो गांव वालों, ये नीची जाति की सामरी औरतें हमारे नदी के पावन पानी को नाश कर रही हैं। अरे ये तो पड़ोस वाले गांव की हैं, जिनके गांव के लोग पानी की महामारी में मर गए। देखिए, आप सब लोग इतने पत्थर दिल मत बनिए। हमारा गांव बिन पानी का हो गया है, हमें अपने गांव में शरण दे दीजिए। पूरा गांव दोनों पर पथराव करता है, जिससे पार्वती दम तोड़ देती है। वहीं प्राण त्यागते हुए सामरी सास कहती है, मेरी बहू पेट से थी, तुम लोगों ने थोड़े से पानी के लिए उसके प्राण ले लिए। इसका पाप तुम्हारे ही सर पड़ेगा। तभी देवी गंगा प्रकट होती हैं। मैंने तुम्हारी गांव में अन्न पानी भरपूर दिया, लेकिन फिर भी तुम छल कपट करने वाले लोगों ने पानी के लिए सताकर निर्दोष को मारा है। अब ये गांव बिन पानी का गांव बन जाएगा। पर यदि तुम में से कोई एक भी धर्मी जन हुआ तो इस गांव का उद्धार होगा। गंगा देवी के श्राप से झरने नदी नहर सब कुछ बंजर हो जाता है। पूरे गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है, जमीन बंजर हो जाती है। आखिर में गंगा अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को प्यासा नहीं लौटाती, जिससे श्राप खत्म होता है और जमीन से जल फूट कर निकलता है। गंगा, तुम इस पूरे गांव को धर्म के मार्ग पर लेकर आई हो, इसीलिए आज से इस गांव में मेघ फिर से बरसेगा, जमीन जल से भर जाएगी। अंत में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कृषक वर्ग पानी से खेती करते हैं, कुम्हार बर्तन बनाते हैं और पूरे गांव के निवासी एक साथ नदी में स्नान करते हैं।